अस्सलाम वालेकुम लिसनिंग व्यूअर्स, उम्मीद है सब लोग ठीक-ठाक होंगे। वेलकम टू सिली पॉइंट बाय ज़ुल्मी टीवी, होस्टेड बाय द गली क्रिकेट शो। मैं हूं शयान और मेरे साथ हैं तैमूर। एंड ऑन टुडेज़ एपिसोड हम लोग एलिमिनेटर 2 के प्रीव्यू करेंगे, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन। और उनके जो प्रीवियस गेम्स जो हैं उसको थोड़ा रिव्यू करेंगे, किसका कैसा मोमेंटम जा रहा है और कौन कौन सी टीम होगी जो पेशावर ज़ल्मी को फाइनल में टेक ऑन करेगी। Peshawar Zalmi has been the most consistent team in the tournament, but हम लोग पिछले कुछ अरसे से देखते आ रहे हैं some the teams that keep their momentum really end up succeeding in the tournament। और हैदराबाद ने जो एक अपना मोमेंटम पिक किया है वो काफ़ी इट्स कमेंडेबल, क्योंकि शुरू के 4 गेम हारना, कॉम्बिनेशन सेट नहीं होना और फिर अचानक से मतलब 4 गेम ऑन द ट्रॉट जीतना। और फिर विंडीज़ का जो गेम था जो उनको मस्ट विन था विद अ हाई मार्जिन, वो उन्होंने कवर किया। सो देयर इज़ अ लॉट लॉट ऑफ गुड टू टॉक अबाउट हैदराबाद। इस्लामाबाद हैज़ बीन अ बिट वेरी, क्योंकि वो कुछ जीते भी हैं, कुछ हारे भी हैं। तो इट'll बी एन इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट बिटवीन दीज़ 2 टीम्स। लास्ट टाइम जब ये लोग मीट हुए थे तो हैदराबाद वाज़ फोल्डेड फॉर 80 ऑल आउट। तो हम लोग इस सब के बारे में बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। So Taimur, Hyderabad being a new team, they've qualified for essentially the semis. Um, um, in all honesty, जितना chaotic सी prep थी इस season की, for various factors, conflicts and whatnot, and some other financial disputes within the franchises. I think एक चीज़ तो डन है कि यार मुल्तान सुल्तान्स has come a long way। वो लोग आज एलिमिनेट हो गए अगेंस्ट हैदराबाद किंग्स, बट द फैक्ट दैट के they've really focused on cricket and really allowed themselves to really just focus on that aspect and perform and get to the point that they did, it's really commendable। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स। नहीं, एब्सोल्युटली मुल्तान सुल्तान सिंह कैंपेन बहुत अच्छी रही। स्टीव स्मिथ की कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छी थी। साबदा फरहान के हमने बहुत अच्छे नॉक्स देखे। एंड आई थिंक इवन टुडे शान मसूद ने बहुत एक हम्म। फाइटिंग इनिंग्स खेली थी। Yep। तो मुझे लगता है कि मुल्तान सुल्तान जस्ट गॉट अ बिट अनलकी, वरना थ्रू आउट द कैंपेन उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी रही हैं। एंड आई थिंक जितने भी लोग खेले हैं मुल्तान सुल्तान्स में, उनके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी कि उनको टीम में स्टीवन स्मिथ के अंडर खेलने को मौका मिला। दे हैड अ रियली गुड कैप्टन एशन टर्नर एंड देन पीटर सिडल जैसा एक एक्सपीरियंस बॉलर। सो कि हम्म। आप ठीक है, आप आगे ऑल द वे नहीं जा पाए, लेकिन आपको इन लोगों के दरमियान खेलने का मौका मिला, तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ी बात थी। बिकॉज़ जैसे we have players like Irfan Minhas, Faisal Akram, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद इस्माइल। सो ये वो लोग हैं जिनको उतना अभी तक एक्सपोजर नहीं मिला एट अ बिग लेवल। तो हम्म। इनके लिए ये प्लेयर्स आना टीम में और उनके साथ खेलना, तो आई थिंक दैट वाज़ अ बिग थिंग फॉर देम। जहाँ तक हैदराबाद की बात करें, तो आई थिंक जैसा आपने कहा कि 4 गेम्स ऑन द ट्रॉट, एंड और मैं कहीं देख रहा था आज के दे हैव वन 6 आउट ऑफ द लास्ट 7 गेम्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Yep। सो दैट हैज़ बीन अ बिग टर्न अराउंड, बिकॉज़ जब हैदराबाद के शुरू के मैचेस हुए थे तो हम सब यही कह रहे थे कि यार पता नहीं इनके साथ क्या होगा आगे जाके। हम्म। लेकिन they have really turned things around. Big hats off to Marnus Labuschagne, because his captaincy really showed up, in the later half of the हम्म। tournament. तो I think all in all बहुत अच्छा गया। और ख़ासकर अगर आज के मैच की बात करें, तो I was very glad to see कि they are pushing Saim Ayub down the order a little bit, because मुझे लगता है कि हैदराबाद का जो थोड़ा सा डाउनफॉल रहा था शुरू में, वो शायद ये भी था बिकॉज़ दे वर बैंकिंग टू मच ऑन साइम अयूब। उसको ओपनिंग के लिए जो वो कंसिस्टेंट चांसेस दे रहे थे, वहाँ पे वो नहीं चल पाए। तो आई थिंक वो होता है ना कि आप जब सॉर्ट ऑफ 1 या 2 प्लेयर्स के अराउंड अपनी टीम बनाते हैं, तो मुझे लग रहा था कि साइम अयूब वाज़ वन ऑफ दोज़ प्लेयर्स जिनके अराउंड वो अपनी बहुत हम्म। सारी प्लानिंग कर रहे थे। सो आपका वही मेन प्लेयर जब नहीं चलता, तो आपकी सारी बाकी प्लानिंग भी खराब हो जाती है। तो आई थिंक दे हैव लर्न्ड देयर लेसन। और जिस तरह उन्होंने आज उस्मान खान को वन डाउन भेजा एंड देन साइम अयूब नीचे आए, तो आई थिंक वो काफ़ी अच्छा रहा उनके लिए। एंड आई होप कि दे कंटिन्यू दिस मोमेंटम, although we would like to see Peshawar Zalmi go all the way, but I think Hyderabad, if they go all the way in the final and face Zalmi, that is going to be a tough match.
या क्योंकि हमारे चैनल पे गली क्रिकेट शो के चैनल पे हमने जब इकरा फारूकी का इंटरव्यू किया था, द हैदराबाद फ्रेंचाइज मैनेजर, तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंट थे कि यार हम लोग इंशाल्लाह ताला फाइनल खेलेंगे। तो हम लोग को भी लगा कि यार बंदे में मतलब कॉन्फिडेंस है कि यार पहला पहला सीज़न है, एंड ही इज़ रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एक चीज़ आई वांट टू पॉइंट आउट कि यार आई थिंक हैदराबाद ने जो एक चीज़ जो काफ़ी आई थिंक द वन थिंग दैट दे हैव गॉटन राइट कि उनके जो बॉलिंग अटैक है इट्स प्योरली लोकल। आकिफ जावेद हैं, आपके क्या कहते हैं, हुनैन शाह हैं, साइम अयूब हैं, आपका हसन खान, इवन दो ही क्वालिफाइज एज अ ओवरसीज प्लेयर बट ही इज़ प्लेड majority of his cricket in Pakistan. तो आपके जो चार की बॉलर्स हैं, वो पाकिस्तान के हैं। और फिर तो इट गिव्स यू दैट लग्जरी कि यार जो भी बॉलिंग अटैक खिलाएंगे वो उनको लोकल कंडीशंस का आइडिया है, एज़ कम्पेयर टू अगर आप ओवरसीज़ खिलाते हैं जैसे उन्होंने शुरू में खिलाया था विद महीश थीक्षाना। ही स्ट्रगल्ड अ बिट, रायली मेरिडिथ स्ट्रगल्ड अ बिट, क्योंकि वो मोहम्मद अली ने आज एक बहुत अच्छी बात की थी कि यार यहाँ पे ना कराची लाहौर में फ़र्क ये नहीं है कि सिर्फ कि वो कराची गिव्स यू अ बिट स्लो विकेट, बट इसमें ये भी फ़र्क है कि दोनों पिचेस में वेरिएबल बाउंस है। कि लाहौर की जो पिच है उसमें 8 मीटर की लेंथ गुड लेंथ है, लेकिन वो पिच मैप में आप देखेंगे तो वो शॉर्ट ऑफ लेंथ दिखाता है या शॉर्ट लेंथ दिखाता है, बट इन लाहौर दैट रियली हेल्प्स द बॉलर्स, बट वही एग्जैक्ट पिच या वही एग्जैक्ट लेंथ कराची में इट सिट्स अप रियली नाइसली फॉर द बैट्समैन टू हिट। तो ये कुछ माइनर सी आई गेस वो कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस से ही आएगी, जो कि आप यू कैन नॉट एक्सपेक्ट के ओवरसीज प्लेयर इन माइनर डिफरेंसेस को जज कर सके सर शुरू में। तो दैट इज़ वन थिंग, आई मीन अगर ऐसी कोई बात है तो इट्स रियली इंटरेस्टिंग टू सी कि हमारे लोकल बॉलर्स किस तरह डिसाइफर करते हैं इस बात को। बट खैर, कमिंग बैक टू द गेम, Islamabad is coming off of a loss against Peshawar Zalmi. As you know, as we all seen, ke Babar Azam ne 100 mari, and I think if I'm not wrong, this was probably the first game in the PSL जिसमें बाबर आजम के ही रन्स थे for majority of the time, even though अगले एंड से स्टार्ट्स आए थे, but no other batsman really gave in a significant contribution. Like I think Hardy ने अच्छा खेला, Mendes ने अच्छा खेला, but it all came down to Babar to really score that innings. तो ओवरऑल ज़रा बताएं कि वो क्वालिफायर वन जो हमने देखा था उसमें हाउ डू यू थिंक इट इम्पैक्ट्स इस्लामाबाद्स एबिलिटी टू विन द गेम, क्योंकि आई फील लाइक कि उनकी जो एक मोमेंटम ट्रजेक्टरी है इट्स गोइंग डाउन जस्ट लाइक वी सॉ विद मुल्तान। आई थिंक दैट्स अ रियली गुड पॉइंट बिकॉज़ अगर आप क्वालिफायर 1 को देखें तो उसमें इस्लामाबाद के सारे बॉलर्स जो थे, उनको बाबर आज़म ने कैलकुलेटेड जो है वो अटैक किया था। एंड बाबर आज़म की ठीक है, उन्होंने एक पहले भी 100 मारा इस सीज़न पे जिसमें उन्होंने सिर्फ़ 1 डॉट बॉल खेला था ग़ालिबन। लेकिन मुझे पर्सनली ये वाली सेंचुरी ज़्यादा अच्छी लगी बिकॉज़ जो फ्लो नज़र आया था बाबर का इसमें, it was बाबर ऑफ द ओल्ड टाइम्स फॉर मी, बैक इन 2020, 2021। मेरे लिए बाबर का स्टैंडर्ड वो है जो आपको याद होगा साउथ अफ्रीका में जो टी20 सीरीज़ थी पाकिस्तान की जिसमें रिजवान और बाबर ने ओपनिंग में अच्छी इनिंग्स खेली थी। उसमें ना बाबर आज़म का एक फ्री फ्लो नज़र आता था हमें बैटिंग करते हुए। तो इस इनिंग्स में स्पेसिफिकली मुझे वो नज़र आया बिकॉज़ हम्म। बाबर आज़म ने कट पे भी शॉट्स मारे, लेग पे भी मारे, स्ट्रेट, मतलब बेसिकली कल कमेंटेटर भी कह रहा था कि जब बाबर आज़म का हम स्कोर वैगन व्हील देख रहे थे, तो इट वाज़ लाइक कि ही वाज़ प्लेइंग अ 360 इनिंग्स। तो हम्म। आई थिंक मुझे लगता है कि इस्लामाबाद के बॉलर्स थोड़ा-सा उनका कॉन्फिडेंस डेंट हुआ है बिकॉज़ व्हाटएवर दे वर ट्राइंग अगेंस्ट बाबर आज़म इट वाज़न्ट वर्किंग। बाबर हम्म। आज़म वाज़ फाइंडिंग वेज़ टू स्कोर रन्स अगेंस्ट ऑल देयर बॉलर्स। तो वो थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस उनका डेंट हुआ है। लेकिन अगेन इस्लामाबाद इज़ अ गुड टीम। दे हैव अ प्रीटी स्ट्रॉन्ग यूनिट, गुड कैप्टन एज़ वेल। तो मुझे लगता है कि वो कोप अप तो कर लेंगे इससे। बट मोमेंटम ज़ाहिर है उनका टूटा है और मोमेंटम इस वक़्त हैदराबाद के पास है। तो हम्म। इफ आई वर टू कंपेयर द टू टीम्स आई वुड से कि हैदराबाद हैज़ एन एज, बट इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट, राइट? एनीथिंग कैन चेंज। आखिरी बॉल पे भी आप ना, अच्छी बॉल पे भी आप 22 पे
जो है वो चौका खाकर मैच हार सकते हैं, सो यू नेवर नो, बट हैदराबाद आई थिंक विल हैव एन एज ओवर इस्लामाबाद एज़ फार एज़ कॉन्फिडेंस इज़ कंसर्न्ड। नहीं, एक चीज़ ये भी आई थिंक आपने शायद नोट किया हो या ना किया हो, बट वन थिंग आई हैव रियलाइज्ड, एंड अगेन इट्स पीएसएल, I don't know how deeply we should be looking at it from that aspect. Because historically, our batters have been successful in PSL. But one thing I've noticed कि यार बाबर आजम से like we're not seeing him force a shot. आई थिंक हमने जो एक चीज़ जो वर्ल्ड कप में देखी थी वो ये थी कि उस ही गॉट आउट टू शॉट्स दैट ही वुड नॉट नॉर्मली प्ले, yeah, the shots that we have not seen him play before. And the one shot that comes to mind is the ball against Akshar Patel in India game, जिसमें वो slog sweep मारने गए थे, which he hardly plays, if he plays. तो um, इस टूर्नामेंट में आई थिंक जो एक सबसे बड़ी चीज़ मैंने नोट की है कि ही इज़ नॉट रियली फोर्सिंग हिज शॉट्स, वो टाइमिंग पे बहुत रिलाई करने लगे हैं, जो कि उसका एक एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सूट था कि ही यूज्ड टू टाइम द बॉल रियली वेल। एंड आई थिंक ये बात मैंने शायद ऑफलाइन भी बहुत दफ़ा बोली है कि आज अगर आपने शान मसूद की भी इनिंग्स देखी हो, हिस्टोरिकली वी एक्चुअली क्रिटिसाइज्ड हिम कि यार वो आरा तिरछा शॉट मार के आउट हो जाता है, बट ऑन इन टुडेज इनिंग्स उसने एक भी कोई I do not recall him playing a very unorthodox shot. वो स्क्वायर ऑफ द विकेट खेल रहा था, डाउन द ग्राउंड खेल रहा था। he allowed himself with proper cricket shots. मतलब जहाँ पे आप शॉट्स फोर्स करने लगते हैं ना, वहाँ पे आप मार खाते हैं। और वो मैंने ये नोट किया कि बाबर ने भी इस सीज़न ये फोर्सफुल शॉट्स नहीं खेले। और आज की इनिंग्स में जो शान मसूद ने खेली थी, उसमें भी शान मसूद ने एक फोर्सफुल शॉट नहीं खेला। दैट टेल्स यू अ बिट अबाउट कि आप जहाँ पे आप इतना इम्प्रोवाइज़ करेंगे, वहाँ पे आप मार खाएँगे। And maybe it's something maybe it is something that they need to learn um, going forward. Yeah, play with your strengths. Um, but खैर, coming back to Islamabad, मैं बार-बार tangent में जा रहा हूँ, but coming back to Islamabad, um, नहीं, सॉरी शायन, बिफोर हाँ, बिफोर यू गो टू इस्लामाबाद, आई थिंक ये टेंजेंट से ज़्यादा इट इट वाज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू रेज़्ड, बिकॉज़ एंड आई एम नॉट डूइंग अ कंपैरिज़न हियर, मैं बस एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि अगर आप जैक कैलिस की इनिंग्स देखें, जब टी20 इन्होंने खेलना स्टार्ट किया था, तो जैक कैलिस वाज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन द सेम काइंड ऑफ शॉट्स दैट ही यूज्ड टू प्ले इन ओडीआई एंड टेस्ट क्रिकेट, mhm, पंचेस, ड्राइव्स, बेसिकली स्ट्रेट बैट वाली शॉट्स। बाबर आज़म का अगर आप नोट करें कि जब लाइक प्री 2022 वो अपने जब प्रॉपर शॉट्स खेल के रन्स करते थे, तो उनके रन्स बहुत आते थे। ही वाज़ अ mhm, मच मोर कॉन्फिडेंट बैटर। बीच में एक छोटा-सा पैच आया और उस पैच में क्या हुआ कि पब्लिक की इतनी बातें होना शुरू हो गई कि ही गॉट अंडर प्रेशर एंड शायद उनको लगा, और कोचेस ने भी, आपको याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अक्सर कोच आके कहते थे, अक्सर एक्स प्लेयर्स बैठ के बात करते थे कि बाबर नीड्स टू इम्प्रोवाइज़, ये वो। वही हमने इस शो में भी बात की हम लोगों ने कि बाबर आज़म से आपको शाहिद अफरीदी भी चाहिए, आपको गिलक्रिस्ट भी चाहिए, मतलब आपको सब कुछ चाहिए। तो मुझे लगता mhm, है कि उस सब में बाबर आज़म कहीं खो गए थे। तो अब बात जो आपने बात की, आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ बाबर आज़म जब अपने स्ट्रेंथ पे वापस आए हैं, तो ही इज़ स्कोरिंग रन्स अगेन, सो दैट टेल्स अस कि बाबर आज़म डज़न्ट हैव टू इम्प्रोवाइज़। ऑल ही हैज़ टू डू इज़ जस्ट स्टिक टू हिज़ स्ट्रेंथ्स। एंड हाँ, आपका पैच आता है, आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर उसमें आपसे परफ़ॉर्म नहीं हो पाता, तो उसको दिल पे ना लें, इट्स ओके। हम फैन्स हैं, mhm, हम बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर जाते हैं कभी-कभार अपनी एक्सपेक्टेशन से, लेकिन यू जस्ट कीप डूइंग यू बिकॉज़ दैट्स वेयर यू एक्सेल द मोस्ट। yeah. um, क्या कहते हैं, इस्लामाबाद के गेम में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक चीज़ मैंने ये भी नोट की थी कि ही इज़ ही ये उसकी जो एक चीज़ थी कि उसने आपको याद होगा कि वो एक फ्लिक मारा था, आई थिंक सलमान मिर्ज़ा के खिलाफ था। नॉट श्योर हू द बॉलर वाज़, बट सलमान मिर्ज़ा के खिलाफ उसने मिड विकेट पे छक्का मारा था, एंड दैट वाज़ जस्ट प्योर टाइमिंग। लाइक इट डिड नॉट लुक लाइक कि वो उसने मतलब लपेटा हो या कुछ किया हो। एंड दैट रियली गेव मी द कॉन्फिडेंस कि यार ये होपफुली ये भी नेशनल टीम के भी टूर्स आ रहे हैं। होपफुली आप इसको कैश कर सकते हैं, क्योंकि you still need Babar Azam. As much as we would like to say कि Babar Azam is done, या जो भी performances देखी in the past, but I feel like कि अगर आप players को उनके proper number पे खिलाएंगे, तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इवन उस्मान खान
फ्रॉम हैदराबाद, जैसे वो नंबर 3 पे आना शुरू हुआ है, वो उसके मतलब मैं रन्स आर कमिंग लाइक एज दे यूज्ड टू। वो 200 के स्ट्राइक से खेल रहा है वो। बट इन पाकिस्तान टीम ही इज़ प्लेइंग एट नंबर 5, नंबर 6, या कुछ गेम में तो उसकी बैटिंग भी नहीं आती है। या हारिस को देख लें, हारिस को आपने ओपन करवाना शुरू की, वो चलो ठीक है, वो 10-15 बॉल ही खेल रहा है सिर्फ, बट उस 10-15 बॉल का जो इम्पैक्ट है उसमें 30-33 रन मार के जा रहा है। तो इट रियली इट 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 स्पीक्स ऑन द फैक्ट कि यार आप प्लेयर के नंबर पे खिलाओ तो आपको उस पे एक फ़ायदा होगा। बट अनफॉर्चुनेटली व्हाट वी डू इज़ वी फिल द टीम विद ओपनर्स, और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो ओपनर है वो नंबर 3 पे भी खेले, नंबर 4 पे भी खेले, और फिर हम उस तरह हम लोग आई थिंक एक एक अपना अ, एजेंडा खो देते हैं एक तरीके से। बट कमिंग बैक टू इस्लामाबाद, देव वन थिंग जो मुझे फ़ील हो रही है कि दे रिलाई अ लॉट ऑन समीर मिन्हास, जो कि इट्स अ बिट अनफेयर ऑन हिम, क्योंकि वो एक तो खैर है ही इमर्जिंग, बट अदर देन समीर मिन्हास एंड अदर देन सम इनिंग्स फ्रॉम चैपमैन एंड डेवन कॉनवे, उनकी बैटिंग एज अ होल कभी एक तरीके से क्लिक नहीं की है। तो आई फील लाइक कि उनकी बैटिंग में थोड़ा सा रूम है इम्प्रूवमेंट के लिए, बट आई फील लाइक जो हैदराबाद की जो बॉलिंग जिस हॉट फॉर्म में चल रही है ना, वो इस्लामाबाद के लिए काफ़ी डेंजरस है, क्योंकि इफ इस्लामाबाद कैन नॉट बैट फॉर लॉन्ग, उनकी बॉलिंग विल बी दे नीड समथिंग फॉर देयर बॉलर्स टू डिफेंड दैट। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट टू। नहीं, आई थिंक दैट्स अ रियली गुड पॉइंट। मुझे लगता है कि इस्लामाबाद के लिए ना आपको कॉनवे, समीर मिन्हास एंड मार्क चैपमैन इनका चलना बहुत ज़रूरी है। शादाब खान अपने आप को ऊपर प्रमोट करते हैं। शादाब खान टिपिकली पीएसएल में अच्छा स्कोर कर जाते हैं। मतलब हुँ, ही गिव्स यू इनफ फ्रॉम हिज बैटिंग दैट हिज सेल्फ प्रमोशन सॉर्ट ऑफ जस्टिफाइज इटसेल्फ। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कॉनवे और चैपमैन भी स्कोर कर लें, समीर मिन्हास कहीं न कहीं करके वो 30-40 रन्स आपको दे ही देंगे। हुँ, लेकिन हुँ, अगर ये 2 कर लें तो जो बाकी के आपके पास है ना, बेसिकली अगर आप देखें तो इस्लामाबाद में ना ऑलराउंडर्स भी ठीक-ठाक है। यू हैव शादाब खान, यू हैव फ़हीम अशरफ, यू हैव इमाद वसीम, लाइक पीपल हू कैन एक्चुअली कम एंड बैट अ लिटिल बिट एंड गिव यू सम गुड यूटिलिटी रन्स। तो अगर ये कॉनवे और चैपमैन अपना अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो बाकी के लोग कंट्रीब्यूट कर लेंगे। हुँ, बट हुँ, लाइक यू सेड कि इस्लामाबाद की बैटिंग वो है कि जिस पे आप 110% या इवन 100% रिलाई नहीं कर सकते। या, इस वक़्त जो सबसे अच्छी बैटिंग सेट हुई हुई है वो नो डाउट ज़ल्मी की हुई है, बिकॉज़ आपको पता है कि ऊपर से नीचे सब स्कोर कर रहे हैं और अगर कोई ना भी करे, छोटे-छोटे कंट्रीब्यूशंस भी अगर आ जाएँ, जैसे पिछले गेम में हमने देखा मेंडिस ने 41 किया आई थिंक, हारिस ने 35 किया और बाबर का 100 था। अगर बाबर 100 की जगह 60-70 भी करते, तो स्टिल इनका डिसेंट स्कोर हो जाता। हुँ, तो आई थिंक हुँ, या, ज़ल्मी इज़ वेल सेट, लेकिन इस्लामाबाद का ये है कि इट्स मोर ऑफ अ रोलिंग ऑफ अ डाइस एंड जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट। Yeah, एक चीज़, one thing I want to point out is कि um, the game against मुल्तान, जिसमें उन्होंने आई थिंक 80 पे उनको ऑल आउट किया था, नो नॉट 80 पे ऑल आउट किया था, जिसमें क्या कहते हैं यार वो, जिसमें चैपमैन ने अभी रिसेंटली 66 भी मारे थे। इफ़ आई थिंक मुल्तान ने शायद चैपमैन के 2 कैच छोड़े थे और 2 या 3 मिसफ़ील्ड की थी उसकी बॉल उसकी बैटिंग पे। तो पॉइंट इज़ कि अगर मुल्तान का सॉरी इस्लामाबाद का वो 66 रन जो चैंपियन ने मारे थे, अगर वो ना मार पाते तो वो एक इट वुड हैव रियली डेंटेड देयर प्लेऑफ क्वालिफिकेशन सिनेरियो। बट द पॉइंट इज़ कि इवन चैपमैन हिमसेल्फ इज़ नॉट इन ग्रेटेस्ट ऑफ फॉर्म्स। तो अगर आपने एक प्लेयर को लगाया हुआ है एट क्रूशियल स्टेज, तो यू नीड टू अलाउ योरसेल्फ अ डिसेंट चांस कि आप गेम इनिंग्स को अच्छी तरह फिनिश कर सकें, जो कि वी हैव सीन विद पेशावर कि वो लोग अब्दुल समद को मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, एरन हार्डी को मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इफ्तिखार अहमद को मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू रियली प्ले देयर इनिंग्स। बट coming back to Islamabad and Hyderabad game, one thing I want to talk about is Maas Sadakat. I think आज भी शायद उसने शायद throughout the inning उसका strike rate 200 plus रहा है, which is a bit refreshing. And if I'm Sam Ayub, I will be concerned about my spot in the Pakistan team. ओह! 100%।
नहीं, एब्सोल्युटली आई थिंक ही फिनिश्ड एट लाइक 194 या कुछ ऐसे, मतलब क्लोज टू 200 की स्ट्राइक रेट पे ही हुँ, फिनिश्ड हिज इनिंग्स टुडे। एंड इट वाज़ नॉट हिज फर्स्ट टाइम, मतलब मास हुँ, सदाकर ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट आपको अच्छे बैटिंग डिस्प्लेस दिए हैं। ही इज़ रियली यंग, मतलब लाइक व्हाट 20-21 के आसपास एज होगी उनकी शायद। तो उस स्टेज पे रहते हुए भी अगर आपके 2 या 3 50 भी आ जाएँ इतने बड़े टूर्नामेंट में, बिकॉज़ इस दफ़ा देखें, ठीक है, क्राउड हमें नहीं मिला था स्टेडियम में, तो वो वाला एनवायरनमेंट आपको नहीं मिला, लेकिन टीम स्ट्रॉन्ग थी। हुँ, हुँ। मतलब हर टीम में अच्छे-अच्छे एक्सपीरियंस लोग थे। तो उन टीम्स के अगेंस्ट भी आप इस तरह से परफ़ॉर्म कर रहे हैं जब, तो आई थिंक दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स। तो आई एग्री विद यू कि साइम अय्यूब शुड बी थिंकिंग कि यार, आई मीन, ये एक ज़ाहिर है किसी की पर्सनल टीम तो नहीं है ना पाकिस्तान की टीम, आप हुँ, परफ़ॉर्म हुँ। करेंगे तो आप आएँगे। सो इफ मास सदाकत इज़ परफ़ॉर्मिंग देन ही इज़ एक्चुअली नॉकिंग एट द डोर, एंड साइम अय्यूब बेटर आंसर दैट डोर प्रीटी क्विकली। एक चीज़ जो है वो फैन्स के लिहाज़ से देखा जाए तो अब थोड़ा-सा कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस मैंने देखे हैं। अब क्योंकि बाबर आज़म ने रन्स कर दिए एज़ एन ओपनर, बट सम आर सेइंग कि नहीं, पीएसएल के रन्स दे होल्ड नो वेट एंड वगैरह फलाना, बाबर शुड गो बैक टू डोमेस्टिक क्रिकेट एंड एक्स ब्ला ब्ला ब्ला। बट माँ सदाकत के रन एज एन ओपनर इन पीएसएल आर हेवीली वेट. फ़खर ज़मान के रन एज एन ओपनर इन पीएसएल इज़ हेवीली वेट. फॉर द मैटर इवन शाहज़ादा फरहान, आई थिंक उसका इस साल शायद बहुत ही ऑर्डिनरी सा पीएसएल गया है कंपेयर टू लास्ट ईयर, बट इवन ही उसकी भी काफ़ी बातें की जा रही हैं। बट पॉइंट इज़ कि हम लोग वी आर स्टिल फाइंडिंग आवरसेल्व्स इन अ पोजीशन वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट ओपनर्स फिलिंग द टीम. हम लोग रोल बाय रोल की बात नहीं कर पा रहे हैं, रोल बाय रोल को कंसिडर नहीं कर पा रहे हैं. आई थिंक इन द लॉन्ग रन ये कॉन्वर्जेसन होनी चाहिए टू मेक श्योर कि आप एक टीम बना सकें, राइट? अब वो आई थिंक ऑल इन ऑल आई फील लाइक हम लोग उसमें भी गुम हो चुके हैं और उसमें हम लोग बात नहीं कर पा रहे हैं. नहीं, ऐसे ही है बिल्कुल। और फ्रैंकली देखिए, फैन्स की जहाँ तक बात है तो ठीक है, उनका पैशन होता है, उनकी एक इमोशनल अटैचमेंट भी है टीम के साथ, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे एवरी पाकिस्तानी फैन वांट्स टू सी देयर टीम डूइंग वेल, राइट? हम्म. बट एट द सेम टाइम जितने में उतनी बातें वाली बात होती है, आई डोंट रियली पे टू मच अटेंशन टू व्हाट फैन्स हैव टू से, बट देयर ओपिनियंस आर इन टर्म्स ऑफ हू शुड बी इन द टीम एंड हू शुडंट बी। As far as I am concerned, as a viewer, as a fan myself, I think it's a good problem to have for the coaches, for the team management. Now they have a few options जिसमें से वो select कर सकते हैं. हम्म. Um, that's the best that we can say and support. उसके अलावा जिसको वो सिलेक्ट करते हैं, देखिए, साहबजादा फरहान ने पाकिस्तान टीम में रहते हुए अपनी स्पॉट को जस्टिफाई किया है। उनके पिछले 10-12 महीने बहुत अच्छे गुजरे हैं। उनकी टी20 वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंसेस थी वो बहुत अच्छी गई हैं। उसके अलावा माँ सदाकत इज़ अ राइजिंग स्टार, एंड देन अदर्स हैव आल्सो चिप्ड इन। उस्मान खान हैं, मोहम्मद हारिस हैं, लाइक अ लॉट ऑफ बैटर्स हैव स्टेप्ड अप। तो हम्म. एट द सेम टाइम हमें ये भी पता है कि बाबर आजम अगर टीम में है तो उनकी बेस्ट स्पॉट क्या है, वो ओपनिंग है। सो अगर बाबर के साथ कोई एग्रेसिव बैटर बैटिंग कर रहा है ओपन, और फिर वन डाउन पे अगर उनके साथ कोई मोमेंटम वाला प्लेयर आता है, तो बाबर आजम आपको 80-90 रन्स कर देंगे। मिनिमम 70-80 तो करके दे ही देंगे ना। तो हम्म. आपको रन्स तो मिलेंगे ना उनसे, आपको वही चाहिए। आपको बाबर आजम से 70-80 रन अगर मिल जाते हैं, इवन 60-70 भी मिल जाते हैं, तो दैट स्टिल गिव्स योर टीम अ रियली गुड चांस, बिकॉज़ यू हैव potentially people like Sabzda Farhan, you have Usman Khan, you have Mohammad Haris, um, Ma Sadakat, all these people. तो मुझे लगता है कि इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव। एट द सेम टाइम जो लोग टीम में होंगे उनको भी थोड़ा-सा होगा ना कि यार, वी हैव टू कीप परफॉर्मिंग, हम्म. अदरवाइज़ आवर स्पॉट विल बी टेकन। सो आई थिंक दैट्स द एक्सटेंट आई वुड गो। वही बात है कि फैन्स की जहाँ तक बात है कि दे हैव देयर लव एंड पैशन, बट जितने मुँह उतनी बातें हैं, तो आप सबकी नहीं सुन सकते। एक सरप्राइजिंग, नॉट सरप्राइजिंग, बट एक स्टैट मैं शेयर करना चाह रहा हूँ. पाकिस्तान पीएसएल में हाईएस्ट स्कोरर अभी जो हैं वो बाबर आजम है विद 588 runs. Um, he is tied with Fakhar Zaman for with the most runs in one season. Um, बट अगर हम लोग देखें तो बाबर आजम ओपन कर चुके हैं, फ़खर जमान जो नंबर 3 पे हैं विद 400 रन्स वो ओपन करते हैं. शाहज़ादा फरहान फिफ्थ ऑन द लिस्ट विद 380 रन्स, ही आल्सो ओपन्स. उस्मान खान
कहाँ गए उस्मान खान ने 320 रन किए हैं एट नंबर 3। समीर मिन्हास ओपन करते हैं 343 रन्स। आप अगर ट्रेंड नोटिस करें तो सारे टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 के। हमारे यहाँ नंबर 4 जिसने सबसे टॉप रन किया है ना, आप गेस करें कौन होगा, जिसने नंबर 4, नंबर 5 पे आके रन्स किए हैं। पाकिस्तान टीम में? पाकिस्तानी प्लेयर, पाकिस्तानी बैट्समैन। यार अगर तो नेशनल टीम की बात की जाए तो आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक No, फ़खर not ज़मान। national, सॉरी। not national team. In this tournament, uh, a Pakistani batsman who scored runs at in the middle order, basically. If it's not from the list of people you just mentioned, then I would assume Shadab, maybe? Shan Masood. Shan Masood. Oh, okay, yeah, that makes Shan sense. Masood has played at number 4, number 5 for Multan Sultans. उन्होंने एक गेम भी टॉप ऑर्डर में नहीं खेला है। और उनकी स्टैट्स मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने 11 इनिंग्स खेली हैं, उनमें से वो 3 दफ़ा नॉट आउट रहे हैं। और आज एक 50 मारी 69 की, बट उनके तकरीबन तकरीबन 343 सॉरी क्या है, 367 के रन हैं, 45 की एवरेज है, 160 का स्ट्राइक रेट है। और इनके जो लास्ट कपल इनिंग्स आप देखें, तो आज की 50 को हटा के इन 11 इनिंग्स में इनके 1, 2, 3, 4 4 40s के स्कोर हैं एंड 150। और बाकी जो भी स्कोर हैं दे आर इन हाई 20s टू मिड 30s। पॉइंट है इसके, we have an opener who's playing at number 4 and he's scoring runs. And he's scoring runs. And he's scoring runs. The point is कि we do not, like the problem जो मैं highlight करना चाह रहा हूँ ना, is the fact कि we don't have a middle order batsman that can score runs at a decent strike rate, at a decent average. ये I think this in and of itself highlights a problem that we are facing as a Pakistani team, जहाँ पे हमें एक मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन नहीं मिल पा रहा है, या हम उस मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे पा रहे हैं। It could be a part and parcel of the problem, but that is a problem that we need to solve rather than fill the team in with high scorers. With high scorers, yeah, because all of your high scorers are currently openers in top order. And then you have Shan Masood be like, dude, look at me. I'm also here. So I हालांकि think सॉरी आई सॉरी, थिंक यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है ना कि जैसे आप बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि फैंस डिवाइडेड होते हैं कि किसी प्लेयर के लिए उनके लिए पीएसएल की परफॉर्मेंसेस हाईली वेट होती हैं, किसी के लिए नहीं होती। तो इस सिचुएशन में लाइक व्हाट इज टू डू? मतलब आप बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर देंगे परफॉर्मेंसेस या आप जगह बनाने की कोशिश करेंगे फॉर समबडी लाइक शान मसूद? यार शान मसूद ने जब लास्ट टाइम पाकिस्तान के T20 इंटरनेशनल खेला था, he played in the 2022 World Cup and he was Pakistan's best batsman in that World यस। Cup. यप। तो did and then we dropped him after that. तो did it make sense कि हम did it make sense to drop him after that World Cup जब वो हमारा consistent batsman था? I think उसने फाइनल में भी शायद 38-38 रन मारे थे। तो आ, वही बात है कि अब उसका अगर रोल ही आपने मिडिल ऑर्डर पे रखा हुआ है, और उस एंड आई फील लाइक ही इज शान मसूद इज़ अ टाइप ऑफ प्लेयर इन माय ओपिनियन कि अगर आप उसको ऑप्शन दें कि भाई आपने सिर्फ अपना गेम खेलना है, आपने आड़े तेड़े से छोड़ना है, आपने रिवर्स स्वीप और लेफ्ट हम्म। स्वीप नहीं मारना है, देन आई फील लाइक कि ही हैज़ समथिंग टू ऑफर। बट हम लोग के यहाँ जो एक वो बना हुआ है ना कि इंटेंटफुल क्रिकेट एंड हाई रिस्क क्रिकेट वाली जो कहानी है, ही डज नॉट फिट इन दैट मॉडल, द मॉडल दैट द मैनेजमेंट हैज़ इमेजिन्ड। तो उसमें फिर वो प्लेयर हसन नवाज टाइप जैसे प्लेयर आ सकते हैं। आई थिंक हसन नवाज का भी डिसेंट या सीजन गया था। आई थिंक ही स्कोर्ड अबाउट 300 रन एज वेल, बट एट एन एवरेज ऑफ 32। तो ओवरऑल देखें तो आई डोंट थिंक कि शान मसूद को आप कंसिडर कर सकते हैं। बट इफ़ आई एम इन द सेलेक्टर शूज़, मैं तो उसको ड्रॉप नहीं करता टू बिगिन विद। अगर उसका फॉर्म डिप हो जाता वो अलग कहानी थी, बट आई थिंक ही शुड नॉट हैव बीन ड्रॉप गिवन के उसने ऑस्ट्रेलिया में बहुत टफ सिचुएशंस में आके रन्स किए थे। and that speaks a lot about his character as well. तो बट खैर,
कमिंग बैक टू द गेम, हैदराबाद वर्सेस इस्लामाबाद, कौन जीतना, किसको जीतना चाहिए? आई फील लाइक कि हैदराबाद को जीतना चाहिए। दे आर पीकिंग एट द राइट टाइम, दे आर लुकिंग लाइक ए टीम टू बीट। उनकी बॉलिंग क्लिक कर रही है, बैटिंग भी क्लिक कर रही है। um, एंड वी वांट टू सी अ फाइनल विद विद टू ऑफ द बेस्ट टीम्स। और मैं एक क्लोज गेम देखना चाहता हूँ यार। आई वाज रियली होपिंग कि आज का गेम ना सुपर ओवर हो जाए, कुछ हो जाए, क्योंकि हमने, आई थिंक ये पहला सीजन है शायद हमने सुपर ओवर नहीं देखा है पूरे सीजन में। ट्रू। तो आई वांटेड सम एक्साइटमेंट, अब क्राउड भी आ रहा है। कराची वाला गेम काफ़ी एनर्जेटिक था, तो आई रियली वांट टू सी ए वेरी एनर्जेटिक गेम, ए वेरी क्लोजली फॉट गेम। अगर सुपर ओवर होता है सो बी इट, बट एट द एंड ऑफ द डे आई एम रूटिंग फॉर हैदराबाद टू फेस ज़ल्मी इन द फाइनल। I would agree as well, 100%. I'm also rooting for Hyderabad because जैसा आपने कहा कि वो बहुत सही टाइम पे पीक कर रहे हैं और उनका कॉम्बिनेशन एक लाइक प्रॉपर यूनिट नज़र आ रहा है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एज़ वेल। और अगर हैदराबाद आती है फाइनल में तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैच होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि इट विल बी अ वन साइडेड गेम फ्रॉम ज़ुल्मी या हैदराबाद। इट्स गोइंग टू बी एन इवनली मैच्ड गेम एंड आई वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। क्राउड की आपने बात की तो ट्रूली हैट्स ऑफ टू कराची पीपल। जिस तरह से वो स्टेडियम में आ जाए, सॉरी कल आए थे जब पेशावर का गेम था खासकर, जिस तरह से बाबर आजम की एक अच्छी बात ये है कि वो दुनिया में जहाँ भी जाके खेलें, चाहे वो पाकिस्तान के किसी शहर में हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में कहीं खेल रहे हो, इंग्लैंड में हो, कहीं पे भी, यू लाइक हिम और नॉट, पीपल कम टू वॉच हिम। और जिस तरह का रिस्पॉन्स कराची के क्राउड ने दिया बाबर आजम को, और जिस तरह बाबर आजम ने रिस्पॉन्ड किया 100 मार के, तो दैट वाज़ वेरी हार्ट वार्मिंग टू सी। तो अगेन हैट्स ऑफ टू द पीपल ऑफ कराची कि इतने हर्डल्स होने के बावजूद भी वो ग्राउंड में पहुँचे। एंड आई एम होपिंग कि फाइनल में भी हमें इसी तरह का क्राउड देखने को मिले। बट टू आंसर योर क्वेश्चन वन मोर टाइम, आई थिंक हैदराबाद वर्सेस ज़ुल्मी इज़ व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। यप। तो लाहौर में आज का गेम जो लाहौर में होगा, आई थिंक आज भी अच्छा खासा क्राउड आया था जो मुल्तान हुँ, और हैदराबाद का गेम हुआ। एंड आई यस। फील लाइक कि लाहौर इन जनरल इज़ प्रीटी गुड विद द क्राउड इटसेल्फ। बट आई फील लाइक जो संडे को जो गेम होगा इट्स गोइंग टू बी अ फुल हाउस। ये बाबर आजम जो क्राउड पुल करते हैं, प्लस फाइनल हुँ, है, हुँ, बहुत दिनों के हुँ, बाद हुँ। एक ऐसा मेला टाइप सिचुएशन बनेगी लाहौर में। तो इट्स गोइंग टू बी अ गुड गेम, अ गुड एक्सपीरियंस टू टू विटनेस। तो चलिए फिर हम लोग आज के सेशन रैप अप करते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन जो एलिमिनेटर 2 है। वी होप टू सी हैदराबाद इन द फाइनल। अंडरडॉग्स हैं, एक अच्छी सी स्टोरी होगी, एंड वी होप टू सी अ गुड गेम ऑन आवर हैंड्स इन द क्वालिफायर टू। वी विल सी यू फॉर द प्रीव्यू फॉर द फाइनल लेटर ऑन। अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।